श्री सीताराम। श्री सीताराम। नवधा भक्ति के आचार्य भाग 7 श्री हनुमान जी। भक्त श्री हनुमान जी भगवान की दास्य भक्ति के आचार्य हैं। वे स्वयं कहते हैं कि दासो अहम कौशलेंद्रस्य, अर्थात मैं कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। श्री हनुमान जी के जन्म के संबंध में ये कथा प्रसिद्ध है कि अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ही रुद्र रूप छोड़कर वानर रूप में अवतरित हुए थे। गोस्वामी जी इस तथ्य को दोहावली में इस प्रकार निरूपित करते हैं कि जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिससे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्र देह त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। जानि राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान, पुरुखा ते सेवक भय हरते भे हनुमान। इसी प्रकार श्री राम जी की सेवा का आनंद अपने मन में जानकर ब्रह्मा जी जामवंत बने और शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। भक्तों, जब सभी देवी देवता रावण के त्रास से कुपित थे तो उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि आप कुछ करें। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा और आप भी अपना ये सुंदर देह त्याग करके दूसरी देह कुरूप देह को पकड़िए, यानी वानर शरीर धारण करिए। और जैसा कि रावण को ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तो था और वरदान था कि रावण किसी से नहीं मरेगा, लेकिन मनुष्यों से और वानर ही उसकी मृत्यु के कारण बनेंगे। तो इसलिए सभी देवी देवता अपनी सुंदर देह त्याग करके भगवान के पार्षदों के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव आदि के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान की लीला को विस्तार करते हैं। भक्तों, हनुमान जी बहुत ही जागृत और बहुत ही कलयुग में शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। और आप हनुमान जी को की प्रेजेंस देखने के लिए आप नित्य रामायण का पाठ करें, चाहे 1 चौपाई चाहे 2 चौपाई, नित्य रामचरितमानस का पाठ करें और आपको हनुमान जी की कृपा का अनुमान हो जाएगा, उनकी प्रेजेंस मालूम हो जाएगी। वो स्वप्न में किसी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, किसी साधु के रूप में दर्शन दे सकते हैं और किसी आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि रामायण के प्रथम श्रोता हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में की थी। अकबर ने तुलसीदास जी को कैद किया कि आप हमें चमत्कार दिखाएं। तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कोई चमत्कार तो है ही नहीं। तो उन्होंने कैद कर लिया तुलसीदास जी को, और जब वे कैद में पड़े तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही रचना की और हनुमान जी को का आह्वान किया तुलसीदास जी ने, तो एक बहुत बड़ी वानर सेना को लेकर के जेल से तुलसीदास जी को छुड़ा कर ले जाता है। तुलसीदास जी जाते हुए अकबर जो है वो अब क्षमा मांगता और वो कहते हैं कि आगे से किसी संत की ऐसे परीक्षा मत लेना। तो आज भी हनुमान चालीसा के बहुत अच्छे चमत्कार, बड़े लोगों के जीवन पे सकारात्मक उनके प्रभाव पड़े हैं। चाहे भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, नौकरी आदि में कैसी भी प्रॉब्लम हो, या किसी विशेष कार्य की सिद्धि में कोई अड़चन आ रही हो, इसमें
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस के पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ, ये सभी हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। यहाँ तक कि राम नाम जप या सीता राम नाम जप भी, ये भी भगवान के जो नाम हैं, इससे हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री राम जय जय राम। इसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र और अन्य हनुमान जी के भी कई पाठ हैं, जैसे बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि। तो जितना भगवान श्री सीताराम जी के नाम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, रामचरितमानस रामायण के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उतने स्वयं के गुणगान से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि जैसे उनके स्वामी का जहाँ गुणगान चलता है, वहाँ हनुमान जी बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, और जहाँ हनुमान जी का स्वयं का गुणगान चल रहा होता है, वहाँ हनुमान जी वहाँ करते हैं कृपा, लेकिन थोड़ा आराम से। और कहने का अर्थ ये है कि ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी के इष्ट श्री सीताराम जी हैं, और अपने इष्ट की स्तुति जहाँ सुनते हैं, वहाँ हनुमान जी अतिशय कृपालु हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा का रिज़ल्ट क्या होगा? हनुमान जी की कृपा का रिज़ल्ट ये होगा कि जीव अनन्य सीताराम जी का भक्त बन जाएगा। ये उनकी कृपा का परम फल है। वो खूब भगवान नाम जप में लग जाएगा, भगवान श्री सीताराम जी की उसको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, सीताराम जी की भक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं। भक्तमाल में हनुमान जी का अभी इस नवधा भक्ति के आचार्य के संदर्भ में कलेवर इतना ही रखा गया है, और आगे जितना विस्तार से आएगा परिचय, उतना हम उसको कहेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अगले भाग में हम श्री अर्जुन जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।